वहाँ देश से हर एक प्रदेशों से प्रतिनिधि आएंगे, जो सभी को एक रूपरेखा तैयार करके अपनी बातों को वहाँ रखते हुए संगठन की एक मजबूती प्रदान करेगी। संगठन से ज़्यादा आप लोग को मैं उन लोगों के लिए संगठन बनाया, एक गरीब तबकों के लिए और बेरोजगार लोगों के लिए, क्योंकि ये अगर संगठन है तो हमारे उन दर्द भरे भाइयों की संगठन है, जहाँ हम सभी बेरोजगार एम्प्लॉय लोग मिलके उनको उठाने का काम करेंगे। अपने जो लीडरशिप है उनको वहाँ तक का दर्द हम सुनाने का काम करेंगे। ये संगठन हमें आप लोग के माध्यम से, सबसे पहले आप लोग को मीडिया जो जनसमूह का आवाज़ बनते हैं, उस आवाज़ के लिए आप लोग इस मीटिंग में आए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपको ये जरूर कहूँगा कि आप आने के लिए हमारे तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया है। अगर एक काम हो तो मैं बताऊं, मैं ये 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ, ये उसके बाद सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। आज लगभग 24,000 लोग हैं, इससे अधिक है। इसमें बहुत से लोगों का आए जो हमारे समाज में, जैसे दहेज मुक्त शादी, कमज़ोर वर्गों को ट्रीटमेंट कराना। हमने एक ग्रुप बांटा, एक मेडिकल ग्रुप को अलग बांटा, एक पुलिस प्रशासन को अलग बांटा, एडवोकेट विंग को अलग बांटा, एजुकेशन विंग को अलग बांटा। उस जिसको जो जरूरत है उस विंग को दिया और उससे काम करवाया। ये हमारा सबसे बड़ी काम करने का एक अचूक समाज का एक है। मैं चौधरी प्रदेश अध्यक्ष विश्व महासंघ उत्तर प्रदेश, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये हम लोगों का आज प्रदेश स्तरीय एक बैठक है और इस बैठक के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो सरकारें हैं उनके सामने मेरा एक मुद्दा ये है कि हमारे 11 राज्यों में ओबीसी में रखा गया है, बाकी में एससी में रखा गया है। तो मेरी मांग ये है कि अब जब ये देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ अंतर व्यवहार क्यों? हमारी लड़ाई पहली ये है। दूसरी लड़ाई ये है बेरोजगारी, हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हैं। हम जगह जगहों पर ये सम्मेलन आयोजन करके अपने संगठन की मजबूती और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और सरकारों से हमारी यही उम्मीद है। आज तक हमारे समाज को जिन सरकारों ने वंचित रखा है, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, कि किसी भी सरकार ने हमारे समाज को हमेशा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। ना ही हम लोगों को आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो विद्याधन कन्या के लिए शादियों के अनुदान दी जाती, वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और सिर्फ जो हवाई चल रही है। और इस संगठन के माध्यम से हम आने वाले समय में 2027 में इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं कि जो हमारे समाज का साथ देगा, जो हमारे सम्मान समाज का करेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आज अन्य पार्टियां, जितनी भी पार्टी देश में है, कभी हमारे समाज को बुला करके जो टिकट देने का काम, सम्मान देने का काम नहीं की है। उसके लिए हम 27 के पहले पूरे अपने समाज का एक ताकत एकत्रित करेंगे। 27 जुलाई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार जी की तरफ से जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से MP, MLA, विधायक, मंत्री, सांसद सभी वहाँ पे मौजूद होंगे और उसी जगह से हम लोग एक बिगुल बजाएंगे अपनी आगे की रणनीति के लिए। और सरकार से मेरा ये मानना है और कहना है कि जब तक हम सभी को एक कैटेगरी में ला करके खड़ा करें, हमारे अधिकारों से वंचित न रखें। आज संविधान भी खतरे में है। आप बताइए, आप पत्रकार महोदय, आज संविधान की बात होती है, संविधान भी खतरे में है, लेकिन देश का विकास की बात होती है, देश कहाँ विकास हो रहा है? गरीब किस कैटेगरी में चला गया? मैं मुन्ना लाल कनौजिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व रजक महासंघ। और आज के कार्यक्रम का क्या मेन उद्देश्य है? कार्यक्रम हो रहा है शिक्षा स्वास्थ्य।